नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुल 65 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको स्वागत है जीएस बाय भवेश कुमार यूट्यूब चैनल में। तो इसमें पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुल 65 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या 11 होती है। निम्न में से किस तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम होगा। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। तो शून्य वर्ग हो जाएगा, उसे 18 वर्ग नंबर का भी कहते हैं। हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होता है। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन हो जाएगा इसका आंसर। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील व धातु कौन सा है। फ्लोरीन हो जाएगा। पौधे के पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। मैग्नीशियम है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता होती है। तो 1 होता है। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। 4 होता है। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 11 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया। तो मोजले ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखा गया है, उनके परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो 118। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो द्रव्यमान के क्रम में रखा गया था। आवर्त सारणी में कुल व धातु की संख्या कितनी है। तो 22 है। कौन सी व धातु सामान्य द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। तो चांदी हो जाएगा। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन हो जाएगा। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है। हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन। हाइड्रोजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन तत्व है। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 15 होता है। 28 का क्वेश्चन है, दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कैल्शियम होगा। सबसे चमकदार और कठोर वह धातु कौन सा है। हीरा हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी है। तो 18 है। आवर्त सारणी में ठोस व धातुओं की संख्या कितनी है। तो 10 है। आवर्त सारणी में ठोस व धातु की संख्या कितनी है। तो 10 है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो हीलियम हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक एस से संबंधित है। किस ब्लॉक से संबंधित है। एस ने किस ब्लॉक से संबंधित होगा। तो डी ब्लॉक से संबंधित है। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न न्यूट्रॉन रहते हैं। तो समस्थानिक कहा जाता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो डोबरेरन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टमिक नियम दिए थे। न्यूलैंड ने दिए थे। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव ने किया। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है। तो निष्क्रिय तत्व है। पोले नियम की खोज किसने किया। मैडम क्यूरी ने।
यूरेनियम हो गया। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो सीजियम हो जाएगा। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन से तत्व धातु व धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। संक्रमण धातु किस ब्लॉक में रखा गया है? तो डी ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो छठा आवर्त है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विविधता किसका है? तो क्लोरीन का है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11 ग्रुप को कहा जाता है। सबसे भारी गैस कौन सा है? तो रेडॉन हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में कौन सी वक्रीय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन है। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। विद्युत का एकमात्र सुचालक व धातु कौन सा है? ग्रेफाइट है। एकमात्र सुचालक व धातु तो ग्रेफाइट है। पौधे की पत्तियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो Hg पारा। 55 का क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? 98 तत्व है। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है? तो 98 तत्व है। आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व है? तो 20 हो जाएगा। 56 का आंसर 20 होगा। आवर्त सारणी में कुल कितने व धातु है? तो 91 है। आवर्त सारणी में कुल कितने व धातु है? तो 27 है। द्रव अवस्था में व धातु कौन सा है? ब्रोमीन है। हड्डियों और दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो कैल्शियम। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तत्व सोडियम है। पीरियोडिक टेबल में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सीजियम है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? पारा और ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन। कौन सा वह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता? ब्रोमीन हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम हो जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।